इन संकेतों से पता चलता है कि सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई है। जो हमें सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने के संकेत मिलते हैं, तो उससे कैसे हमको पता लगे? तो पहले कि सुषुम्ना नाड़ी क्यों हमारे स्थूल शरीर की जो नाड़ियां हैं और सूक्ष्म जगत की जो नाड़ियां हैं, तो उससे सबसे महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट नाड़ी है, तो वो है सुषुम्ना नाड़ी। तो इस नाड़ी के बारे में आज आपको बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये नाड़ी जागृत हो चुकी है और किस समय जागृत होती है अपने आप। तो आज हम आपको वो भी समय बताएंगे। तो आइए जानते हैं। तो यही जो नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, तो यही वो रास्ता है जो कि आपको धरती लोक से जोड़ता है और यही सपन लोक से आपको जोड़ता है और यही आध्यात्मिक जगत और सूक्ष्म जगत के साथ आपको जोड़ता है। और इस नाड़ी का बहुत ही विशेष महत्व है हमारे लिए, क्योंकि एक मनुष्य को इस नाड़ी के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मेन नाड़ियां हैं, तो वो हम आपको शॉर्ट में बताएंगे कि दो नाड़ियां जिससे हम सांस लेते हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, जो कि हमारी नासिका के बाईं तरफ है ईड़ा और दाईं तरफ पिंगला नाड़ी है। और यही वो दो नाड़ियां हैं जिससे हम और आप सांस लेते हैं। और सांस कौन लेता है? हमारी आत्मा इसके द्वारा सांस लेती है। जब आपकी आंखें खुली होती हैं और आप इस जगत में होते हैं, तो हर कार्य अपना जो आप करते हैं, तब आपकी आत्मा हृदय चक्र पर आ जाती है। और जब आप ध्यान की स्थिति में बैठते हैं, तो फिर वही आत्मा आपके आज्ञा चक्र पर आ जाती है। जब आप सूक्ष्म लोकों में जाते हैं, तो आप जब सपन में जाते हैं, तो सपन में जो आपका लोक होता है, तो वो आपकी गर्दन में ही बिल्कुल बाईं तरफ एक पतली सी नाड़ी में बाल से भी बारीक है। तो उस नाड़ी से आप प्रवेश करके स्वप्न लोक में प्रवेश कर जाते हैं। और ये आप अगर देखना चाहते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है, तो आप उसके गले पर देखेंगे कि एक धड़कन सी चल रही होती है, जैसे दिल की धड़कन चलती है, ऐसे वो केवल एक ही नाड़ी हिल रही होगी। तो फिर आप समझ जाना कि वह व्यक्ति स्वप्न लोक में चला गया। अगर उसकी आंखें खुली हैं, तो वो इस जगत को देख रहा है, दृश्य जगत को देख रहा है। तो वो इस जगत में जो बैठा है, तो वो जागृत अवस्था में है। और अगर वो ध्यान की स्थिति में चला जाता है, तो फिर वो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही उस ध्यान में प्रवेश करता है। इसलिए ये जो दो नाड़ियां हैं, तो इनके चलने पर ही, यानी दोनों के चलने पर ही सुषुम्ना नाड़ी अपने आप ही एक्टिव हो जाती है। वरना वैसे तो वो सर्त अवस्था में होती है। और फिर कभी आपकी ईड़ा नाली से सांस चलता है और कभी पिंगला नाड़ी से सांस चलता है। और फिर जब ध्यान में बैठे बैठे ये दोनों नाड़ियां एक हो जाती हैं, दोनों सांसों को पलाकर एक बन जाती हैं, तो फिर वो सुषुम्ना नाड़ी आपकी चलने लग जाती है। और आपकी जो ईड़ा नाड़ी है, जो बाईं तरफ चलती है, तो वो मूलाधार से जाकर शुरू होती है और ऊपर तक आती है। और ऐसे पिंगला नाड़ी मूलाधार से शुरू होकर ऊपर की तरफ आती है। यानी ये दोनों नाड़ियां ही मूलाधार तक पहुंचती हैं। और वहीं पर आपकी जो ये दोनों नाड़ियां ऊपर से चलकर नीचे तक जब पहुंचती हैं अंत में, तो वहीं पे उसके बीचों बीच जो सुषुम्ना नाड़ी है, तो वो वहाँ से शुरू होती है। और फिर जब आप ध्यान करते हो, जहाँ आपकी दोनों नासिका चल रही होती हैं और आप
उस ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने लगती है। और फिर जैसे ही जब आप श्वास भरते हैं तो फिर उससे आपको एक स्पेशल एनर्जी एक्टिवेट होती है और फिर वो ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। और फिर जैसे जैसे वो सातों चक्रों को पार करते करते ऊपर तक पहुंचती है तो फिर आपके सभी चक्र एक एक करके एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। और इसका जो समय होता है सूक्ष्म नाड़ी के चलने का, तो वो विशेष समय अपने आप आपको वो नाड़ी से लाएगा। और इसके लिए आपको किसी योग की किसी अवस्था में नासिका से जो आप सांस लेते हैं अनुलोम विलोम, इस तरह का कोई प्रण या फिर योग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो समय आपको बता देते हैं कि उस समय में अगर आप ध्यान करते हैं तो वैसे पूरे दिन के अंदर 4 समय होते हैं और वह 4 समय सुबह 11:45 से लेके 12:15 तक, ये जो समय है तो यही सुबह का समय 11:45 से शुरू होकर और यही समय रात्रि का होता है 12:15 तक। तो ये दोनों समय सुबह और रात्रि के लागू होते हैं। और फिर शाम का और बिल्कुल सुबह का समय क्या है, इसलिए शाम का जो समय है वो है 5:45 से लेकर 6:15 तक। इस बीच आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है और वही शाम वाला समय ही, और यही समय आप सुबह में ले लें, सुबह 5:45 से लेकर 6:15 तक। तो ये जो समय है इसका अपने आप सुषुम्ना नाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। और अगर आपके पास इन चारों में से कोई भी समय होता है तब आप ध्यान में बैठ जाएं तो फिर आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुली हुई होती है और फिर आप तुरंत ही ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। और यही ऊर्जा जब आपकी ऊपर उठती है तो आपके जो चक्र जागृत होते हैं तो इसे ही हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है? तो इसके जो संकेत हैं तो वो हम आपको बता देते हैं। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलना शुरू होती है तो आपके दोनों नाक से श्वास दोनों में बराबर मात्रा में आ रही होती है, दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी। और ऐसा कई घंटों तक आपके साथ होने लगता है कि आपकी दोनों नासिकां चलती रहती हैं। और इसी में जो दूसरा संकेत है कि जब आप ध्यान में बैठते हो आपको ऐसे लगने लगेगा जैसे किसी काली सी गुफा में आप प्रवेश ले रहे हैं और आपके हाथ पैर शरीर सभी शांत हो जाएंगे और मन एकाग्र हो जाएगा और आप उस गहरी काली गुफा में प्रवेश कर जाएंगे, ऐसा महसूस होता है। और तीसरा संकेत है कि आपको हमेशा आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि होने लगेगी, जैसे भक्ति गाने सुनना, भक्ति की चीज़ें देखना, आपका ध्यान भक्ति में बैठना और भक्ति ध्यान की बातें करना, यानी आप पूरी तरह से धार्मिक हो जाएंगे और ये सभी आपको अच्छा लगने लगेगा। और चौथा संकेत है कि आपको यूनिवर्स दिखने लगेंगे और यूनिवर्स में जो रहस्य है तो उनका आपको पता लगने लग जाएगा। कई ही डिवाइन चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होने लग जाएंगी। और चौथा संकेत है आपके मूलाधार चक्र पे बहुत जोर पड़ेगा। शुरू में जब ये एक्टिवेट होता है तो सबसे पहले ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र के नीचे आपको खुजली, वाइब्रेशन, तो इस तरह से महसूस होना शुरू हो जाएगा। और पांचवा संकेत है कि आपका ध्यान हमेशा आपकी सांसों पर होगा, जैसे श्वास में काम करते रहते हैं इस तरह से सांस पर आपका ध्यान होगा और श्वास की जो गति है तो वो धीमी हो जाएगी। और फिर जब आप श्वास लेंगे तो आपके पेट से श्वास चलेगी, नाभि से श्वास चलेगी और नाभि से उठेगी। जैसे जो शहर वाले व्यक्ति हैं सांस की गति आधी रह गई है,
जो कि नाभि सांस से भी वो फौरन भीतर जाती है। 6वां संकेत है, जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है तो उन्हें कुंडली के अनुभव होने भी शुरू हो जाते हैं। और जो आपके चक्कर, जो 7 चक्र हैं, तो उन चक्रों के अलग अलग कलर हैं, अलग अलग रंग हैं। जैसे कोई लाल रंग का है, कोई पीले रंग का है, कोई हरे रंग का है। तो ये सभी रंग उस साधक को दिखाई देने लग जाते हैं, उसे डिवाइन मैसेज प्राप्त होने लग जाते हैं। और उसके भीतर और भी कई अदृश्य शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वो दूसरे के दिमाग को पढ़ने लग जाता है। और फिर उस साधक को बीमारियां भी कम लगती हैं, और जो हुई होती हैं या फिर होने वाली होती हैं तो वो रुक जाती हैं। और 6वां संकेत है कि उसकी ब्रह्म मुहूर्त में आंख अपने आप खुलने लग जाती है। और 7वां संकेत है, उसको ध्यान में सुषुम्ना नाड़ी उत्पन्न होने पर प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। और सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने पर उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, तो उस पर ऐसा लगता है जैसे कि चींटियां चल रही हैं, कभी किसी चक्कर पर, कभी मूलाधार चक्कर पर, कभी स्वादिष्ठान पे, तो कभी नाभि चक्कर पे, तो कभी हृदय चक्कर पे। उसे हल्की हल्की खारिश, हल्की हल्की सी गुदगुदी होने लग जाएगी आज्ञा चक्कर पे। और इस तरह उसके सहस्त्रार चक्कर पर भी गुदगुदी सी होने लग जाएगी, वाइब्रेशन सी, चींटियां सी चलने लग जाना, ऐसा उसे महसूस होने लग जाएगा। तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने के ये कुछ संकेत थे जो कि हमने आपको बता दिए हैं। जबकि सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो ये मिलने लग जाते हैं।